हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज आपके साथ जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 12 के स्टूडेंट्स के साथ करने जा रहा हूँ। और बेसिकली क्योंकि मैं आपको मैथमेटिक्स यहाँ पर पढ़ाता हूँ तो मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ कि कैसे हमारे पास जो बचा हुआ टाइम है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज़ करें और प्रॉपर एक प्रोडक्टिव रिजल्ट हम अपने आप के लिए ला सकें। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि अभी प्रिपरेशन हुई नहीं उस लेवल की, हमने पढ़ा नहीं, कोई भी कारण हो सकता है आपके ना पढ़ने का। एक सजेशन है कि स्टूडेंट्स हमें जब टाइम जितना दिया रहता है हमें उस टाइम में उसकी कीमत समझनी चाहिए, ठीक है ना। ये मेरा सजेशन है, ले सके तो ले ले, नीति मेरी और नियति आपकी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास जो बचा हुआ अभी भी टाइम है, मान लिया कुछ भी था, कोई भी प्रॉब्लम थी, अब रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब अगर हम यही सोचते रहें कि यार हमने उस समय से पढ़ लिया होता अभी अच्छा हो जाता, तो ये बात ठीक है, अपने आप तक बैठाएं इस बात को अंदर तक ले जाकर, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि हमें बाद में अफसोस ना हो रिजल्ट आने के बाद कि जो ये टाइम बचा था, क्योंकि अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप एक जेन्युइन एक डिसेंट स्कोर आप कर सकते हो अभी भी अपने एग्जामिनेशन में। मैं स्पेशली मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग आपसे बात करने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। अगर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें, देखो सबसे पहली गलती कहाँ से होती है, हम मैथमेटिक्स को क्या सोचते हैं, वो 2-3 हमारे पास मोटी मोटी बुकें रखी रहती है घर में हमारे अलग अलग ऑथर्स की, हम उनको देखकर समझते हैं कि ये हमारी बुक है और ये हमारा सिलेबस आने वाला है, और फिर हम वहीं आधे से तो वहीं धाराशाही हो जाते हैं, ठीक है ना। हम बोलते हैं कौन पढ़ेगा इस इतनी मोटी मोटी बुकों को मैथमेटिक्स की, तो हम वहीं पर फिर अपनी हार मान लेते हैं, और फिर हार मान लेते हैं तो फिर जीत कहाँ से होगी। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ हमें सबसे पहली एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, चाहे टॉपर से टॉपर स्टूडेंट, तो मेरा कहने का मतलब अगर 100 आउट ऑफ 100 भी आपको लाने हैं, अगर आपको सिर्फ पास भी होना है, एक ही बुक है एनसीईआरटी, ठीक है ना। एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसी बुक जो मैथमेटिक्स के लिए मैं बता रहा हूँ, और सब्जेक्ट में ये बदलती हैं, जरूरी नहीं है फिजिक्स के लिए या केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी से सब कुछ हो, उसके बारे में मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स में अगर आपने एनसीईआरटी को ढंग से कर लिया, अब ढंग से करने की डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी के जितने एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो सभी अगर आपने कर लिए, साथ में जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है वो मैं एक अदर चीज कह रहा हूँ, अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाले अगर पहले चैप्टर से लेके 13 चैप्टर तक कर लिए हैं, तो मान के चलो 90 प्लस से आपको कोई नहीं रोक सकता आउट ऑफ 100। अब आपको चाहिए बाकी के बचे हुए जो 10 मार्क्स है, इनके लिए ज़्यादा मेहनत लगती है कि ये 10 मार्क्स कैसे लाए जाएं जो आउट ऑफ 100 में से हमारे 10 मार्क्स हो रहे हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर आपने मिसलिनियस एक्सरसाइजेस कर दी, मिसलिनियस एक्सरसाइजेस अगर आपने कर दी हैं और अगर आपने सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर दिए हैं, 95 मार्क्स से आपको कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हो मेरी बात? 90 मार्क्स आपके आसानी से आ जाएंगे अगर आप एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को समझते हुए क्वेश्चन लगाना या क्वेश्चन करना आपको आसानी से आ जा रहा है तो बहुत है, 90 प्लस आ गए आपके। 95 यानी कि वो जो आगे के 5 मार्क्स होंगे वो आपके तभी आ पाएंगे जब आपने मिसलिनियस एक्सरसाइजेस और साथ में जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल होते हैं एनसीईआरटी के वो आपने किए हो, तो 95 से कोई नहीं रोक सकता। बाकी बचे 5% ऐसे हैं कि वो आप अपने जनरल नॉलेज से भी ला सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे रिस्क नहीं लेना एग्जामिनेशन में, अपने जनरल नॉलेज में इतना भरोसा नहीं है मुझे, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चले जाओ। अगर खतरों के खिलाड़ी हो तब तो मत करके जाओ, तब तो ऐसे सोच के जाओ कि जरा कुछ हमें किक मिलेगी वहां से तो हम वहीं पर देखेंगे नया क्वेश्चन। अगर ऐसा है तो बात अलग है, आप सीधे चले जाओ। अदरवाइज चाहते हो कि अपने को बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में, एक सेफ जोन में डालना चाहते हो, तो आपको एक काम करना चाहिए, एग्जामिनेशन होने से पहले अभी वो सफिशिएंट टाइम है, आपको क्या करना चाहिए, अपने सैंपल पेपर, और उससे अच्छा मैं कहना चाहूंगा पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उन्हें देखें और उसके ट्रेंड को समझने की हल्की हल्की कोशिश करें। आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि ये क्वेश्चन आएगा कि ये नहीं आएगा। यही तो होता है ना। क्वेश्चन को देख के, जैसे कभी मैं होता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। कैसे बोला इंपॉर्टेंट है? एक तो उस क्वेश्चन को करने के दौरान कुछ ऐसी चीजें आई जो लगी कि हाँ फंसाने वाली है, ऐसी चीजें एग्जामिनर की साइकोलॉजी होती है कि एक कुछ चीजों में हल्का सा ट्विस्ट होता है, वो जानबूझकर ऐसी चीजें डालते हैं, बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं करते। एक बात ध्यान रखना, मैं बार बार कहता हूँ जो बोर्ड एग्जामिनेशन है ये एक सेशनल एग्जामिनेशन, सिलेक्शन का एग्जामिनेशन है। बोर्ड एग्जामिनेशन एक सिलेक्शन का एग्जामिनेशन है, वो आपको एलिमिनेट करना उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। उनकी प्रायोरिटी है कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हो निकलें ताकि नए स्टूडेंट्स आए। तो यहाँ पर सिलेक्शन वाली कैटेगरी को अपनाया जाता है, सिलेक्शन वाला यहाँ पर साइकोलॉजी चलती है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, वहाँ एलिमिनेशन
वहाँ एलिमिनेशन चलता है। कंपटीशन की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि सामने जो आ रहा है इसे रोको कैसे भी करके, तो वो क्वेश्चन खतरनाक से खतरनाक फेंकेंगे आपके सामने। कब? जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। सेशनल एग्जाम, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 12th बोर्ड एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो, आपके सामने वो पूरी कोशिश करते हैं कि खाना बना बना के आपके मुंह पे डालने की कोशिश करते हैं, है ना। अगर आप मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते, फिर तो वो आपको साइड ही कर देता है, ठीक है ना। अदरवाइज आपने हल्का सा भी अगर मुंह खोल दिया तो उसी समय आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ये मान के चलो कि क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आते हैं जिनमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। अगर आपने पहले से पढ़ के गए हो, बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठे हो, तो आपको जस्ट लिखना है वहाँ, आपका दिमाग वहाँ कुछ नहीं करेगा, उसका काम कुछ नहीं है, सिर्फ आपके हाथों का काम है। हाथ करते रहेंगे, आपको अपने आप चीज़ें याद आती रहेंगी, अच्छा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। ये तो मैंने कुछ बाउंड्रीज की बातें बता दी कि ऐसा ऐसा। थोड़ी अंदर जाके जरा बात करते हैं। अंदर जाके मेरे कहने का मतलब है कि हम कैसे स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं अपनी, कैसे स्ट्रेटजी बनाए, एग्जैक्टली क्या हमारी स्ट्रेटजी हो मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन के लिए, उसके रिगार्डिंग में कुछ बातें आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे उसमें, देखो अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या हमें पता है हमारे उसमें कितने चैप्टर है? पता है ना? पता है 13th चैप्टर है। क्या हमें पता है कि कौन सा चैप्टर किस यूनिट में आता है? ये बेसिक जानकारी है। अगर हम इनको नेग्लेक्ट कर देना तो फिर हम बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर आप ना कुछ यहाँ से पढ़ लिया, कुछ वहाँ से पढ़ लिया, ऐसे वाला पढ़ने का सोच रहे हो तो ऐसे में रिजल्ट कुछ नहीं आएगा हाथ में। नेट रिजल्ट इज इक्वल टू 0। जैसे इलेक्ट्रॉन नहीं भागते कंडक्टर के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इधर उधर भागते रहते हैं थर्मल वेलोसिटी से, और लास्ट में नेट आंसर 0 आता है, वही, क्योंकि विदाउट डायरेक्शन भाग रहे होते हैं। अगर आपके पास एक फिक्स डायरेक्शन है और अगर आप थोड़ा सा भी काम कर रहे हो तो इफेक्टिव है, लेकिन आप बहुत ज्यादा हल्ला मचा के काम कर रहे हो और डायरेक्शन कुछ नहीं है तो नेट आपका 0 ही आएगा। अगर स्ट्रक्चर नहीं है आपके पास तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, 0 है। इससे अच्छा मैं कहता हूं मत ही करो, इधर उधर भागने से अच्छा। स्ट्रक्चर कैसे? आपको सबसे पहले अभी जो मैं कह रहा हूं वो काम करना। नोटबुक लेके तो बैठे ही होगे ना, ऐसे तो नहीं बैठ गए कहीं हवा में। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पेन और नोटबुक से एक बात सबसे पहले नोट करो कि सबसे पहला इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपका जो काम है, अगर आप सीरियस हो तो, अदरवाइज कोई जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती थोड़े ना कि आपको पास होना है, आपको 100 लाने हैं, ना लाओ आप 100, ठीक है ना। आप ही का बिगड़ेगा जो बिगड़ेगा, और किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ा, किसी का नहीं बिगड़ा, ना आपके अड़ोसी का, ना पड़ोसी का, ना मेरा, ना किसी और का, सिर्फ आपका, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं एक बात कह रहा हूं कि सबसे पहले अगर आप एक सुझाव के तौर पर, एक सजेशन के तौर पर सुनना चाहते हो कि यार सामने जो खड़ा है कोई इंसान, वो आपको क्या बोलना चाह रहा है, जिसने कि अभी तक मैथमेटिक्स को पिछले 5-6 साल से स्टूडेंट्स को पढ़ाया ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो क्या एक सजेशन देना चाह रहा है, उस सजेशन को आप रख सकते हो अपने पास। वो सजेशन ये है कि सबसे पहले एक छोटा सा काम कर लेना कि इतना समझ लो कि आपके उसमें कितने चैप्टर है। मैं बताता हूँ 13th चैप्टर है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कौन सा ऐसा पार्ट है जो थोड़ा हाई स्कोर रखता है और कौन सा ऐसा पार्ट है जो थोड़ा सा कम इनपुट में मुझे अच्छा आउटपुट दे सकता है, यानी कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी जेन्युइनली टाइम लगाता हूँ या लगाती हूँ तो मुझे यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा। और कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसमें मुझे थोड़ा सा स्टिक होके रहना है, थोड़ा सा स्टिक होके रहना है। मतलब क्या स्टिक होने का? स्टिक होने का मतलब यह है कि ये आपको बाउंस बैक करेगा, ये आपको बाउंस बैक करेगा, इसीलिए आपको अड़े रहना है अपनी जगह पे। इसके क्वेश्चन आएंगे, आपको फील कराएंगे कि यार ये मुश्किल हो रहा है, आपको वहीं पर डटे रहना है बस। फिर वो बेचारे थक के वहीं पर मार मार के थक जाएंगे और फिर वहीं बैठ जाएंगे, फिर आप मारना। समझो, पहले डिफेंस फिर अटैक, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं ही आपको कुछ बातें बता देता हूं, इन्हें हो सके तो नोट करो फटाफट से। पहला रिलेशन फंक्शन, और दूसरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, और तीसरा मैट्रिसेस, और चौथा डिटर्मिनेंट। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप अगर डेडिकेटेड होकर कर रहे हो विद इन वीक खत्म कर दोगे। 4 चैप्टर आराम से, आराम से, क्योंकि विद इन वीक का मतलब ये थोड़ा ना 24/7। विद इन वीक का मतलब है 3/7 या 4/7, यानी कि 4 घंटे एक दिन में पढ़ लो, ऐसे टाइप का। तो उस हिसाब से अगर आप ऐसा करते हो तो 4 ये जो चैप्टर है शुरुआत के, आप इन्हें आसानी से निपटा सकते हो। और मार्क्स इनके कितने आते हैं? आउट ऑफ 80 कम से कम मैं कहूँ तो ये आपके 20 मार्क्स कम से कम रखते हैं। आउट ऑफ 80 कम है क्या? कम है क्या? कितनी ज़्यादा मार्क्स है? तो ये, अरे देखो इसमें क्या गलती होती है, कभी वो स्टूडेंट जिनकी प्रिपरेशन अच्छी भी चल रही होती है ना, वो कभी कभी इन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो सोचते हैं अरे ये तो इजी चैप्टर है, जैसे खासतौर से 3rd और 4th चैप्टर को, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट को इजी समझ देते हैं और एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन आपको हिला के रख देता है। ध्यान रखना। अब पता भी बताऊँ कब चलता है? जब घर आ जाते हो, जब थोड़ा सा, कभी किसी को तो पता भी नहीं चलता कि मेरा आंसर गलत भी हो गया, वो सोचता है मैंने सही कर रखा। वो तो जब एग्जामिनर के बाद कॉपी जाती है, आपका आंसर डेविएट कर रहा होता है, सीधे मार्क्स कटते हैं, आपको हवा भी नहीं लगती मेरे मार्क्स किसी चीज़ में कटे। वो कैलकुलेशन जो मिस्टेक होती है वो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में सबसे ज़्यादा होने के चांस है, ध्यान रखना। समझ लो। इसीलिए इन
4 चैप्टर को, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपको लेस इनपुट मोर आउटपुट मिलता है, लेस इनपुट मोर आउटपुट मिलता है। अभी आपको प्रॉब्लम होगी, मान लिया आप लोग कह रहे हैं कि यार हमें फिर भी हमें कोई ऐसा चाहिए कि हमारा वन शॉट टाइप का हो जाए, यानी कि हमें थोड़ा बुक से फैमिलियरिटी नहीं आ रही, आजकल डिजिटलाइजेशन हो गया, हमें थोड़ा मजा सा नहीं आ रहा बुक से पढ़ने में, हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, एफर्ट ज़्यादा हो रहा है, चलो मान लेते हैं इस बात को। तो उसके लिए एक काम कर सकते हैं कि मैं आपको उनकी धड़ाधड़ वन शॉट दे दूंगा, आप बताओ क्या कर लोगे? वन शॉट दे दूंगा, ठीक है ना, दे चुका हूँ ऑलरेडी। रिलेशन फंक्शन मैंने पहले भी कराया 4 से 5 घंटे में, ठीक है ना। अब 4 से 5 घंटे लगे हैं तो लगे हैं, शुरुआत से एंड तक 4 से 5 घंटे की मैराथन टाइप रखी थी, रिलेशन फंक्शन ने स्टार्टिंग से एंड तक कराया, ठीक है ना। अगर आपको लगता है ऐसा करना है, वैसे वीडियो अपलोडेड है, आप उनसे भी देख सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि लाइव में ठीक है, लाइव में हमें टाइम का पता नहीं लगेगा, सीधे सीधे इंटरेक्शन में रहेंगे और हम कर भी लेंगे, अपना काम भी हो जाएगा हमारा और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, तो आप मुझे बता देना। रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, एक वन शॉट लेंगे, 4 वन शॉट में गायब, चैप्टर गायब, 20 मार्क्स आपके। उसके बाद होती है शुरू कहानी कैलकुलस की। कैलकुलस है 5th चैप्टर से लेकर 9th चैप्टर तक की कहानी। 5th चैप्टर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, 6th एप्लीकेशन डेरिवेटिव, 7th इंटीग्रल्स, 8th एप्लीकेशन इंटीग्रल्स, 9th आपका हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो चैप्टर्स है 5, 6, 7, 8, 9 5 चैप्टर ये आपकी कैलकुलस रखते हैं, और कैलकुलस में आपके ऑलमोस्ट 35% आपका यहाँ से आता है, 35, 38 ऐसा परसेंटेज आपका होता है। आउट ऑफ 100 अगर मैं बोलूँ बेसिकली 44% यहाँ से आता है, अगर आउट ऑफ 100 मैं बात करूँ 44-45% यहाँ से आता है, बड़ा मेजर पोर्शन यहाँ से आता है। कुछ स्टूडेंट तो पूरी बुक छोड़कर सिर्फ कैलकुलस पढ़कर ही जाते हैं, लेकिन फिर कैलकुलस में ऐसी कमांड होनी चाहिए कि एक नंबर नहीं कटना चाहिए, तब तो बात है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कैलकुलस को आप कैसे करें। अभी रिसेंटली जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, आज बेसिकली अभी तक 2 लेक्चर हो चुके हैं कैलकुलस के, एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 एंड 5.3। यहाँ तक कैलकुलस के सिर्फ इतना ही अभी काम हुआ है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो। अब जो नेक्स्ट डे आएगा, जब ये मंडे आएगा, उस दिन से 5.4 ऑनवर्ड्स हमारा चलेगा, और मैं कहाँ तक कराऊंगा? टिल 9th चैप्टर। और सोचो लाइव में अगर हम पढ़ते हुए चल रहे हैं और कैलकुलस में आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, आपकी ड्यूटी बताऊँ क्या? आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि मैंने आपको कुछ चीज़ पढ़ाई, आज मैंने आपको 5.3 पढ़ाई लेटेस्ट से, तो आप क्या करोगे? 5.3 मेरे साथ पढ़ा, ठीक है, तुरंत उसके बाद थोड़ा सा गैप लेके 15-20 मिनट का अपना रेस्ट करके तुरंत उसके बाद उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेनी है, तुरंत उससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व कर लेने, दैट्स इट, क्लियर हो गया मामला। आज 5.3 कर ली, कल 5.4, 5.5 ऐसे कराते कराते मेरे से तो आप निश्चिंत रहो, मैं तो पूरे 9 तक करा ही दूंगा। ये देखो कि आप मेरे साथ चल सकते हो कि नहीं चल सकते। मैं तो चल रहा हूँ भाई, मैं तो चल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगले 10-20 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर हमारी कैलकुलस खत्म, अगले 20 दिनों के अंदर हमारी कैलकुलस खत्म। ये है प्रॉपर स्ट्रेटेजी। ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें बोलने से नहीं होगा ना, बोल तो लूँगा मैं, वैसे ऐसी कुछ बात नहीं है, लेकिन ना वो सुनने में अच्छी लगती है यार, वो थोड़ा एग्जीक्यूशन में बड़ी प्रॉब्लम डालती है। सुनने में अच्छी लगती है, फिर हम कर नहीं पाते, फिर हम सोचते हैं हम में ही कुछ कमी है, इसका मतलब हम में ही कुछ कमी है। सब तो बोल रहे हैं कि आसान है हो जाएगा, बैठो एक सीटिंग लो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, हमसे नहीं हो पा रही, इसमें हम में ही कुछ कमी है, फिर एक इन्फीरियरिटी अपने पे आई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा सीधा सा जो फंडा आप लोगों के लिए यहाँ पर लग रहा है वो ये है कि अगर हमें पढ़ना है, अगर मैं आपसे चिल्ला चिल्ला के यहाँ से कह रहा हूँ कि भाई मैथ्स हमें करनी है, अब हमारे पास ये 9th चैप्टर तक का मैंने आपको बता दिया, उसके बाद 10th 11th चैप्टर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं ले रहा हूँ। आज जब ये वीडियो बन रहा है, अनअकैडमी में वेक्टर अलजेब्रा आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। बचा क्या बताऊँ, 10वां चैप्टर भी हो गया, 11 चैप्टर भी हो गया, 2 चैप्टर तो बचे 12th और 13। क्या है उनमें? कुछ भी नहीं, वो आराम से ऐसी हवा में चलते चलते हो जाएंगे, हंसते खेलते। इसीलिए एक डिटर्मिनेशन चाहिए और थोड़ा ठहराव चाहिए। ये नहीं कि हम भागते भागते सुन रहे सारी चीज़ें, ये नहीं कि मैं आपको बता रहा आपकी तैयारी है ना, अभी दूसरा। मैं आपको बताऊँ, हम अंदर से ना ऐसे हो गए कि हमारे पास ना एक बॉटम नहीं बचा, हम एक ऐसा वेसल बन चुके हैं, हम एक ऐसा यूटेंसिल, एक ऐसा बर्तन बन चुके हैं ना कि जिसका बॉटम नहीं रह गया। मुझे ऐसा लग रहा है बॉटम नहीं रह गया, मतलब बताऊँ क्या, हम उड़ेलने में लगे हुए चीज़ों को, इसकी भी सुन लो उसकी भी सुन लो, नीचे से अपना है ही नहीं कुछ, दे तो सब कुछ सब रहे हैं आपको कुछ ना कुछ, लेकिन नीचे से अपना बॉटम ही नहीं है। और हम बोल रहे यार भरा सा नहीं लग रहा, कुछ भराव नहीं लग रहा, कुछ लग नहीं रहा कि मतलब अभी भी हो जाएगा। हमारे मन में एक ख्याल है कि बस उड़ेलने से ही हम भर जाएंगे। ना, अपने वो नीचे की जिसे पेंदी कहते हैं ना, पेंदी बॉटम जो आपका है वेसल का, उसको आपने करेक्ट करना होगा, उसको बनाओ। उसके बाद की आगे की बातें मैं आपके साथ हूँ, मैं उड़ेलता हूँ, भरते हैं फटाफट से बर्तन को, ठीक है ना। कब तक रुकेंगे आप ही बताओ। 12th हो जाएगा इसके बाद 12th हो गया और आपने कुछ सीखा नहीं इस 12th के दौरान, कुछ सीख भी नहीं पाओगे आगे। फिर मैं एकेडमिक्स की बात नहीं कर रहा, एक ठहराव लाना, एक कंसिस्टेंसी लाना, एक पेशेंट बनना, ये सब चीज़ें सिखाती हैं आपको, है ना। एजुकेशन इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन।
आपको एक जर्नी है, जर्नी को आपने मजे लेके करना है, ठीक है ना। ध्यान रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक बात कही थी, इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू आर डेफिनेटली प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान बनाने में फेल हो रहे हो तो आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हो। फिर आप सोच रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं शांत होकर बैठ गया, आप प्लान नहीं बना रहे, आप शांत होकर बैठ गए, तो आपने इनडायरेक्टली एक प्लान बना दिया जो आपको फेल करवाएगा। इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को, इसीलिए एक अपना टारगेट बना लो, अपनी एक स्ट्रैटेजी बना लो। इतनी बातें जो मैं आपसे अपने एंड से कह सकता हूँ। अब बाकी का काम आपका है, आप कैसे कर कर एक जंप लेते हो, कैसे कर कर उठते हो अपनी जगह से। जो भी रही हो नेगेटिविटीज छोड़ो सबको एक तरफ। आपको लगता है नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, एक बार काम होकर सुनो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बार उसी को पढ़ने लग जाओ, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। बहुत से है ना, आपने मतलब 1000 ऑफ स्टूडेंट्स के ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं कि सर हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, अभी समझ में आ रहा है। इसीलिए मैं देखता हूँ, आप भी देखते होंगे वीडियोज़ में उनके कमेंट आए रहते हैं, तो वो भी आपकी तरह ही थे शुरुआत में। अगर मैं कह रहा हूँ बाई चांस आपको प्रॉब्लम होती है तब, अदरवाइज तो आप बहुत ब्रिलियंट है ना, ब्रिलियंट ही हैं आप। आपको पता नहीं होगा, मुझे पता है, ठीक है ना। हाँ, आप ही की बात कर रहा हूँ जो वहाँ बैठे हुए उस तरफ से। चलो ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको सेशन इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लगा बेसिकली, तो आप इस लेक्चर को, इस सेशन को शेयर जरूर करें। लाइक करो ना करो वो दूसरी बात है, क्योंकि लाइक आप मेरे लिए कर रहे होते हो कि इससे मुझे पता चलता है हाँ सही लगा। शेयर आप दूसरों के लिए कर रहे हो तो मुझे लगता है कि दूसरों तक पहुँचाना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ईशान एकेडमी के यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको इस तरह की वीडियो लेक्चर्स और इस तरह के जो सेशंस होते हैं वो आपके साथ होते रहे। प्रॉपर इंटरेक्शन का होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के साथ, इसीलिए इस सेशन को मैंने आपके लिए रखा था। आपको कैसा वीडियो लगा इसके कमेंट बॉक्स में बताना। जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, उसको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर आप उसे लिखें, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई करूंगा और उसके अकॉर्डिंगली आपके साथ स्ट्रैटेजी हम आगे बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे।